गठबंधन जो बना है अपने आप में एक नया गठबंधन का शुरुआत हुई है। उस गठबंधन से एक मैसेज देने की कोशिश की है अखिलेश जी ने और जयंत चौधरी ने और हमारे गठबंधन के बड़े नेता हैं कि देश में ये 4 लोगों की सरकार ना होके आम जन की सरकार बने। गठबंधन की सरकार को पूरे देश में पूरब से पश्चिम तक और पश्चिम से पूरब तक ये मैसेज देने की जरूरत है। हर आदमी, हर दलित, हर गरीब, हर शिक्षित, जितने भी वर्ग हैं वो सब ये कह सके हमारी सरकार है। आज मैं बड़ा स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूँ, इस देश में बताए कि भाजपा का कोई नेता खड़ा होकर तो कोई ये कहे कि हमारी सरकार है। सिर्फ चंद लोगों की सरकार है, चंद लोगों की सरकार है। किसी का कोई नहीं, कुछ नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, किसी की कोई वजूद नहीं है। मेरा ये कहना है कि जनता ने ये आज़ादी बड़े मुश्किलों से मिली थी हमें, और वोटिंग राइट हमको बहुत बड़े कुर्बानियों के बाद मिला था। वोटर्स पर जबरदस्ती करना, यहाँ मौजूदा जो विधायक है, मैं कहूँगा कि बीजेपी से कम लोग नाराज हैं, व्यक्ति विशेष से इतने भयंकर नाराज हैं। मुझे झूठ साठ बोलने की राजनीति आती नहीं है, मैं तो सेवक रहा हूँ सारे जीवन, किसान का, मजदूर का, गरीब का हितैषी रहा हूँ। छोटी सी उम्र में मैं गृह मंत्री बनकर मेरी शुरुआत हुई थी। छोटी सी उम्र में मैं 1 बार रहा MP, 2 बार रहा, 3 बार रहा, हरियाणा से रहा, फिर मेरठ से रहा, लेकिन मैंने किसान और मजदूर और गरीब की बात कही है हमेशा। मैं नहीं समझता कि इस सरकार में जहां 100 से ज़्यादा अधिक सीटें पश्चिम में पहली बार मिली थी भाजपा को, हर किसान ने, मजदूर ने बड़ी उम्मीदों से इनको जिताया था। इन्होंने इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करी। इन्होंने अब ये सोचते थे मथुरा खराब कर देंगे, वो मुजफ्फरनगर में करके जीतने का काम कर गए थे। अब जनता इस उत्तर प्रदेश का जन जन जागरूक है, नहीं मथुरा में ये कराते जो मुजफ्फरनगर में कराया था। अब इन चीज़ों में नहीं आएंगे। देश को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, उनका विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या हुआ? कितने दिन से बोलते आ रहे लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जेवर एयरपोर्ट की शक्ल की तस्वीर चाइना एयरपोर्ट की दिखाई जा रही थी। कितने झूठे थे ये। जब हम जमीन पर आए, हमने देखा तो वह लोग जिनका घर उजाड़ दिए गए थे, जिनके गांव उजाड़ दिए गए थे, वो लोग अब उनके बच्चे छत के बिना बैठे थे और मटीरियल को इकट्ठा कर रहे थे, तंबुओं में अपनी रात गुजार रहे थे, ठिठर रहे थे। ऐसे होता है सरकार। हमारी जमीनें ले ली। अगर कहीं बड़ा डेवलपमेंट होता है, कहीं सरकार की बड़ी नीति पॉलिसीज होती है तो वहाँ दिया जाता है जमीन, लेकिन हमारे बच्चे एक ऑर्डर पास करती। 4 यहाँ पहला डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का कि जिस डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर जिले में 4 अथॉरिटीज हैं। मेरे ख्याल उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई जिला नहीं है, और इम्पोर्टेंट है। उनको कहा था लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, वहां से आएगा, फिर कहेंगे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार जब मिलेगा जब काम शुरू होगा। हमारे बच्चों पर तलवार लटका दी इन्होंने। इस MLA ने कहा, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, उनके कॉलेज को ले गया, उनको खत्म कर दिया। इस ब्लॉक को, मुझे दलकौर ब्लॉक को खत्म किया, आज़ादी से आप तक था। उनको निजी एक ऐसी धारणा बना रखी है उस आदमी ने कि निजी हितों के लिए वो समाज के हितों की देखरेख नहीं करता है। उसको तो धुन है कैसे लूटेंगे। वो ऑन रिकॉर्ड पर है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, ऑन उसके डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूँ। उन्होंने LMC की जमीनें हत्या ली, उन्होंने ग्राम सभा की जमीनों पर अपने मकान बना लिए, उन्होंने डरा और धमका कर, ऐसा कोई कानून नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नीचे उन लॉ को बदल नहीं सकता। इन्होंने अपने घर का लॉ बना रखा है। गौतम बुद्ध नगर में एक गुंडों का टोल बना रखा है और लोग खौफ में जीते हैं, डरते हैं। अगर कहीं वोट आते हैं मेरी स्वागत करने के लिए, उनको ऐसी फोर्स बनाती है। यहाँ का प्रशासन और शासन दोनों को कह दिया है
या तो वो अपना तौर तरीका बदल दे। निष्पक्ष यहाँ चुनाव कराने की जरूरत है। जनता जिसे चाहेगी वो जीतेगा। अगर जनता का उन्होंने भला किया है तो वो जीतेंगे, उनको चिंता किस बात की है। अगर जनता को मैं भला लगूंगा तो मुझे जिताएंगे, जो अच्छा है उसको जिताएगी जनता। तो जनता पर छोड़ दिए ना, फिर जबरदस्ती क्यों हो रहा है। मेरा एक आपसे, और यहाँ का मैं कभी जातिवाद और किसी समाज के नहीं, सभी समाजों का सम्मान किया हमेशा, लेकिन मेरे समाज को मेरा कहना है कि अगर मैं गलती करता हूं तो आप मुझे गाली दे सकते हैं, मुझे आप बुरा कह सकते हैं, लेकिन मेरे समाज को नहीं दे सकते आप गाली। हम अगर वो एक विधायक कहीं कोई बोलता है उसके पीछे ठाकुर लगता है तो मैं कहता हूँ खबरदार, जैसे मेरे पीछे गुजर लगता है उनके यहाँ ठाकुर लगता है। मैं बोलता हूँ उसका नाम लेकर बोलेंगे। समाज कोई बुरा नहीं होता, सब समाज अच्छे होते हैं। हमने सभी समाजों का सम्मान किया है, हमने सीखा है, हमारे माँ बाप ने सिखाया है इसको। ब्राह्मणों का आशीर्वाद, गौ की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, गरीब की पूजा, उसका सहयोग, यही सब कुछ सीखा हमने। तो मैं अपने आप से कहूँगा, यहाँ अगर मैंने लिखे हैं और कहूँगा, यहाँ का कहीं देखा है आपने किसी प्रदेश, आप एक एग्जांपल दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश के या देश के किस सूबे में है जहाँ बड़े उद्योग लगते हैं। फरीदाबाद बड़ा उद्योग नगर है, मैंने उसकी 30 बरस सेवा की है, बड़े उद्योगों का डेवलपमेंट्स किया है। वहाँ रोजगार के लिए पहले से देख लीजिए 40% नौकरियां जिनकी जमीन जाती थी उनको दी जाती थी, और इनको कह दिया 200 किलोमीटर के एरिया का, जिस एरिया की जमीनें गई उनके बच्चों को नौकरी का अधिकार नहीं। हमारे इस क्षेत्र के बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या गोरखपुर जाएंगे? वो गोरखपुर में हमें रोजगार देंगे? जब उद्योग हम यहाँ लग रहे हैं, जमीनें हमारी जा रही हैं, तो नौकरी में रोजगार हमें चाहिए ना। अगर इन लोगों ने यहाँ एक बात चलाते हैं, बोलते हैं अरे योगी ठाकुर है, अरे मुख्यमंत्री 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री है, किसी एक समाज का नहीं है। उसे दादरी में जो घटना घटी शर्मनाक थी, और हमारे मुख्यमंत्री वहां मौजूद खड़े थे। वो क्या राजपूतों की बात कर रहे थे? वो राजपूतों के मुख्यमंत्री थे। उन्हें कहना चाहिए था कि महीर भोज को अपमानित करने का तुम्हें कोई हक नहीं, उनको डांटना चाहिए था। मैंने भी आके डांटा ना अपने समाज को। मैंने कहा संयम बरतें, और खबरदार अगर इससे उत्तेजना भड़क सकती थी, नुकसान हो सकता था सभी समाजों का, लेकिन मैंने रोका ना। अब मैंने कहा अपने समाज को, अंबेडकर जी ने कहा था अब राज गोली से नहीं मिलता, डंडों से तलवारों से नहीं मिलता, वोट की चोट से हुआ। अब कहा है मैंने कि अगर किसी ने ललकारा है तो उसको, मुझे नहीं ललकारा, समाज को ललकारा, तो वो समाज उसका जवाब देगा और वोट की चोट से देगा। अगर उन्होंने हमको ललकारा है तो हम तो अंग्रेजों की ललकार नहीं सही, हम तो फांसी चढ़ गए थे, लेकिन हम राष्ट्रभक्त हैं। हमसे बड़ा कोई बलिदान देने वाले, कश्मीर की घाटी से लेकर हमने राष्ट्र की कुर्बानियां दी हैं। हम राष्ट्रभक्त हैं। लोग राजनीति के लिए राष्ट्रभक्त बने हुए हैं, लोगों की जान लेकर राष्ट्रभक्त बने, पार्टी और दलों की बात कर रहे हैं। अरे इंसानियत पे आ जाओ। लोग समझ गए हैं, मुझे भरोसा है आप लोगों को कि निश्चित तौर पर गठबंधन की सरकार बनेगी, और गठबंधन की ऐसी सरकार होगी जो शायद आज तक पहली बार होगी। ऐसी सरकार बनेगी जिसको हर चौक पर, हर जिले के हेडक्वार्टर पर खड़ा होकर लोग नारा लगाते पाएंगे, हमारी सरकार है, हमारी सरकार है। अब लगवाई किसी को, कहेंगे अपनी छाती पर हाथ रखकर बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े, छोटे छोटे नेता, जिले से तहसील से लेके राष्ट्र लेवल का नेता कहे खड़ा होकर कि मेरी सरकार है। कबाओ किसी से मेरे सामने। जब कोई घटना घटी थी तो मैंने कहा था किसानों के बारे में कि योगी जी आपको पूरे किसान मजदूर ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, आपको फर्स्ट मीटिंग में मुजफ्फरनगर में कहा था मैंने, इस पश्चिम के लोगों की कुर्बानी रही है, पश्चिम के लोगों की उपेक्षा ना हो। मैं आज नहीं हूं,
मैं आज सत्ता आई है तो आई, मैं सत्ता का पीछे नहीं भागता, सत्ता मेरे पीछे भागती है। जिसको सत्ता होती है ना, वो मेरे पीछे से आके मेरे जो समर्थक है उनके बूते पर मैं सरकार बनवाता हूँ और बिगाड़ता भी हूँ।